तो हाय गाइस, हम आज पढ़ने वाले हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, एरे में हम डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस पर आने वाले हैं। चलो थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस की तरफ मूव होते। तो अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग देखें तो ये क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल्स दिखाते हैं यहाँ पर। लेट ए बी सी डी, जो भी वेरिएबल है ना उसको हमें बाहर निकालना है इस एरे के अंदर से। ओके, जो ये एरे है ना इससे बाहर निकालने के लिए हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। ये PS6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, अगर इसको अगर हम चेक करते हैं ना तो ये देख रहे हो, एरे के अंदर से किसी भी वैल्यू को बाहर निकालने के लिए हम ना डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ना एरे के अंदर से हमें वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल है। एक और केस दिखाता हूँ आपको, जैसे कि एक फंक्शन समझ लेते हैं। एक फंक्शन है टेस्ट करके, और वो रिटर्न क्या कर रहा है हमें, लाइक एक एरे रिटर्न कर रहा है। ओके, तो अगर हम रिटर्न में ना एरे दे देते हैं इस तरीके से, और ये फंक्शन कॉल करते हैं, तभी भी हमें ये जो वेरिएबल यहाँ पर ये करना है ना, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल कॉल हो रहा था, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर देखो तो एक फंक्शंस कॉल कर रहे हैं और ये फंक्शंस ना एरे रिटर्न कर रहे हैं। तो फिर भी अगर हम ये केस भी चेक करते हैं ना तो हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा का पूरा एक एरे मिलेगा। ओके, सॉरी, एरे से डिस्ट्रक्चरल वैल्यू मिलेगा। तो हम ना 1 बाय 1 वैल्यू को ये कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से एक और केस हम देखते हैं। जैसे कि ऐसा समझो कि हमारे पास एरे में लाइक एक वेरिएबल्स में डाटा है और उसको स्वैप करना है। ओके, जैसे कि ए और बी, हमें लेट ए इक्वल टू 4 है और लेट बी इक्वल टू 5 है, एंड इसको हमें लाइक स्वैप करना है। वैल्यू को, बी को ए का वैल्यू असाइन करना है और ए को बी का वैल्यू असाइन करना है। तो उसके केस में हम ना डिस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, ए कामा बी इस तरीके से, और दूसरे साइड में भी एरे डालेंगे और यहाँ पर बी कामा ए करेंगे। तो क्या हो गया, हमें तीसरे वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ा टेम्पोररी वैल्यू को, बट तभी भी हमारा जो वेरिएबल है ये स्वैप हो गया। अगर इसको चेक करेंगे ना तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देख रहे हो वैल्यू स्वैप हो गया। तो एक लाइक बेस्ट यूजेज होता है कभी कभी हमें कि एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता, इस केस में हमें ये यूज आता। तो यहाँ पर कुछ और केस है जो इंटरव्यू में पूछते हैं, हम ये देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस ये है कि ऐसा समझो कि हमारे पास 3 ही वैल्यू है, बट हमारे पास 4 वेरिएबल हम असाइन कर रहे हैं। तो इस केस में अगर चेक करेंगे ना तो लास्ट वैल्यू जो रहेगा उसको क्या वेरिएबल मिलेगा। ओके, तो उसको अनडिफाइन मिलेगा। ओके, अनडिफाइन मिलेगा उसको। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि वैल्यू, ये वैल्यू ठीक है। ओके, अगर बीच के वैल्यू हमें ये करना है, जैसे कि अभी देखो अनडिफाइन आ रहा है। ओके, अगर इसको हमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है तो इस तरीके से मैं इसको 0 सेट कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे ही अगर इसको चेक करेंगे तो ये यहाँ पर देख लो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ रहा है। और केस बन सकता है जैसे कि ये समझो कि वैल्यू तो सही है, लाइक कुछ भी यहाँ पर आ रहा है हमें, बट अगर इसमें से हमें वैल्यू स्किप करना है तो जैसे कि डी रहने देते हैं और बी के प्लेस पर अगर रिमूव करते हैं तो बी हमें नहीं मिलेगा और डायरेक्ट ए बी सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और एक जो वैल्यू है 90 वो स्किप होगा। ओके, तो अगर चेक करोगे तो 90 वैल्यू क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। और एक और तरीका है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को ए में एक वैल्यू चाहिए और रेस्ट ऑफ द वैल्यू बी में चाहिए, तो हम इस तरीके से भी यहाँ से डिस्ट्रक्चर से वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ये देख रहे हो 80 जो है मेरे को एक वेरिएबल में मिला है और B जो है मेरे को दूसरा एरे में मिला है। तो इस तरीके से भी हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं।